हेलो मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। जैसा कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूं आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के लिए, उसी के अंतर्गत ये मैं आपको आज एपी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूं। देखते हैं पहले क्वेश्चन। इफ m टाइम्स द m टर्म्स ऑफ एन एपी। पहले तो आप लोग लिख लेंगे, जो चीज दिया है वो लिखेंगे। तो क्या है, mth टर्म क्या हो जाएगी, mth टर्म ऑफ एन एपी हो जाएगी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये हो गई mth टर्म। अब वो कह रहा है ये टर्म किसके इक्वल है, n टाइम्स ऑफ nth टर्म। तो nth टर्म निकाल लेंगे हम। nth टर्म, ये nth टर्म हो जाएगी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। कह रहा है कि m टाइम्स ये टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ये टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसका m टाइम्स ये इज इक्वल टू ये जो आपकी nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके n टाइम्स के इक्वल है। ठीक है ना। इसकी m टाइम्स इज इक्वल टू इसका n टाइम्स। दोनों की m टर्म्स, mth टर्म और nth टर्म निकाल ली। nth टर्म को n टाइम्स कर दिया, mth टर्म को m टाइम्स कर दिया। ये दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये प्रूव करना है कि इसकी जो m प्लस nth टर्म होगी वो जीरो होगी, m प्लस nth टर्म। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो निकालो। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा ma प्लस m का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा na प्लस n का इसमें करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बच्चों, ये na यहां उठा लाओ और ये वाली टर्म डी वाली टर्म वहां ले जाओ। तो na यहां उठा के लाए तो ये हो गया ma माइनस na इज इक्वल टू, ये वहां चला गया तो वहां क्या है n माइनस 1 डी माइनस ये वहां चला गया तो m माइनस 1 इंटू डी ऐसा हो गया। अब इसमें से d कॉमन है बच्चों, तो क्या बचा, ये इतना बचा, d कॉमन आ गया तो अंदर मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे सब में। n स्क्वायर माइनस n माइनस ये आपका हो गया m स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस m, ये आपका इतना हो गया। यहां से बच्चों a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका m माइनस n। ठीक है ना। चलो अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर ये हो गया आपका d, और यहां पर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं m माइनस n, ये m लिख लिया, ये n लिख लिया माइनस का। यहां से इसमें से स्क्वायर वाले में से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा। अब देखो ये d, कैलकुलेशन थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं बच्चों। इसको लिख सकते हैं m माइनस n और m प्लस n, ये यहां पे लगा दी हमने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो यहां पे नहीं आएगा मेरे ख्याल से, ये आपका चल रहा है a m माइनस n और a m माइनस n। ठीक है ना। एक लाइन लिख दूं क्या यहां पर, चलो यहां लिखता हूं मैं, लिख ही लो, एक तो आ ही जाएगी। m माइनस n इज इक्वल टू, देखो m माइनस n यहां से कॉमन आ गया है ना, m माइनस n यहां से कॉमन है, अंदर ब्रैकेट में बचा d माइनस ये कितना बचा m प्लस n और ये d। ठीक है ना, d का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है ना, d का d कॉमन आ गया था यार एक बार, चलो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो m माइनस n, यहां से m माइनस n कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या बचा a, क्या बच गया आपके पास a इज इक्वल टू, क्या आया ये a इज इक्वल टू, ये आया d माइनस m प्लस n इंटू डी। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर d कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, या एक काम करो इस वाली टर्म को यहां ले आओ उठा करके, है ना, कहां गया भाई, इस वाली टर्म को उठा करके यहां लाते हैं। देखो इस टर्म को उठा करके यहां ले आओ तो ये हो जाएगा a, ये तो रखा है, प्लस n इंटू डी
और ये भी यहां पे उठा लो तो माइनस के डी इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस, अब इसमें से अगर d कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यही है m प्लस n वाली टर्म के नहीं। अब अगर निकालें, देखो ये तो आया आपका, वैसे तो ये प्रूव हो गया, लेकिन अब आप निकालो सिंस, क्या कौन सी टर्म निकालना, n प्लस nth टर्म, तो निकालो यहां पे n प्लस nth टर्म निकालो, क्या होता है, तो ये हो जाएगा a प्लस n प्लस n, इसको nth टर्म की तरह यूज करेंगे, माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है n प्लस nth टर्म। तो देखो यही तो रखी है, ये इसका टू 0 हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था कि m प्लस nth टर्म इसकी 0 होगी, कब, जब m टाइम्स m टर्म का और n टाइम्स n टर्म्स का इक्वल है, दोनों टर्म्स दोनों की इक्वल है, तो ये m प्लस nth टर्म इसकी 0 होगी, ये प्रूव करना था। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर a b c, यानी कि pth टर्म इसकी a है, qth टर्म इसकी b है, rth टर्म इसकी c है। देन प्रूव दैट, यानी सो दैट a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है कि ये 0 होगा। तो सबसे पहले pth टर्म लिखें, देखो सिंस सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं अपन। pth टर्म हो जाएगी इसकी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ये हो गई pth टर्म। ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे तो आगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना। pth टर्म इसकी कितनी है, pth टर्म कितनी है इसकी, a है, तो ये हम कितनी pth टर्म कर लेंगे इसकी a, ठीक, बात समझ में आया, ये इक्वेशन 1। ऐसी qth टर्म लिख लेंगे, ये pth है ना, ऐसी qth टर्म लिखेंगे, qth टर्म क्या हो जाएगी इसकी a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगी इक्वल b, कह रहा है वो, ठीक है ना। ऐसी सीरीज तो वही है ना, इसलिए बस केवल l की जगह p q r रख जाएंगे। एंड rth टर्म इसकी c है, तो यहां पे rth टर्म जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये c है बच्चों, ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो इसमें प्रूव करना है a के संग q माइनस r है, तो a के संग q माइनस r, देखो इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई q माइनस r बोथ साइड, q माइनस r यहां भी और q माइनस r यहां भी। अब इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे b में कितने का मल्टीप्लाई, r माइनस p, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय r माइनस p इन इक्वेशन सेकंड बोथ साइड r माइनस p, ठीक है ना। ये ऐसे बंद कर लेंगे हम इसको। एंड c के संग में क्या, p माइनस q, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय p माइनस q इन इक्वेशन थर्ड बोथ साइड, तो p माइनस q, ये भी ऐसा हो गया बंद। अब देखो ये करना है प्रूफ, देखो ये और ये तो आ गई तीनों चीजें, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड ऐड कर देंगे तो ये तो चीज इस तरफ आ जाएगी LHS में। देयरफॉर वी हैव a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q इज इक्वल टू, देखो ये तीनों ऐड कर दिए, तो RHS हमने यहां लिख दी और LHS हम यहां लिखेंगे ऐड करके, तो देखो ये हो जाएगा q माइनस r में इतने का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, प्लस r माइनस p का इतने मल्टीप्लाई, प्लस p माइनस q का इतने मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं और यहां तक लिखूंगा, ध्यान रखना है। देखो ये q माइनस r ऐसा करके मल्टीप्लाई करेंगे हम a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, प्लस ये करेंगे r माइनस p। ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल। q माइनस 1 ये a है बच्चों, है ना, q माइनस 1 इंटू डी, ये सेकंड वाला हो गया। अब ये थर्ड p प्लस p माइनस q और ब्रैकेट में a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, q माइनस r का मल्टीप्लाई a में करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखो q माइनस r, अब ये इक्वल टू यहां लगा रहा हूं मैं, q माइनस r का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a
क्यू माइनस आर, ठीक है ना, प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर माइनस पी, प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए पी माइनस क्यू, ठीक है ना। अब प्लस लगाकर लिखेंगे प्लस, अब क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा डी क्यू माइनस आर और पी माइनस वन, पी माइनस वन। ऐसे ही अब आर माइनस पी का इस वाली टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों डी क्यू माइनस वन और आर माइनस पी, आर माइनस पी, प्लस इस वाली टर्म का इस वाली टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर माइनस वन और पी माइनस क्यू, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, ये ए वाली टर्म थी आपकी यहां से लेकर के और ये तीनों, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, ये ए है बच्चों क्यों नहीं है ना, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा। जब इसमें से आप ए कॉमन ले लेंगे इक्वल टू ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। और अब देखो यहां से और इनमें से डी कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचा बच्चों यहां पे देखो, जब डी कॉमन लिया तो क्यू माइनस आर पी माइनस वन, क्यू माइनस आर पी माइनस वन, प्लस इसमें से क्या बचा क्यू माइनस वन और आर माइनस पी, आर माइनस पी, प्लस इसमें से क्या बचा आर माइनस वन और क्या बचा पी माइनस क्यू। देखो मैं पूरा बता रहा हूं आपको, देखो यहां पे माइनस आर से प्लस आर, माइनस पी से प्लस पी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये जीरो हो गया, जीरो का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों जीरो हो जाएगा पूरी टर्म, प्लस ये आ गया आपका डी। अब देखो क्यू माइनस आर का पी में करेंगे, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, वैसे आप करोगे तो जीरो हो जाएगा, मैं भी करके बता दे रहा हूं नहीं तो आपको कठिन लगे ये। तो देखो इसका बिल्कुल सिंपल मेथड है, अगर आप क्यू का इसमें करेंगे या पी का इसमें करेंगे तो एक ही चीज आ जाएगी, पी का इसमें करो तो देखो ये हो जाएगा आपका पी क्यू माइनस पी आर, अब माइनस वन का इसमें करो तो ये माइनस क्यू और माइनस का आर में माइनस में करेंगे तो प्लस आर, ऐसे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा देखो क्यू आर प्लस के और माइनस पी क्यू माइनस आर और माइनस माइनस प्लस पी। अब इसका आर का इसमें करो तो ये हो जाएगा पी आर प्लस के, आर का माइनस क्यू में करेंगे तो माइनस आर क्यू, माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस पी माइनस माइनस प्लस का क्यू। देखो बच्चों इसमें भी कुछ ना कुछ कट के आपका आ जाएगा, ये तो आ गया आपका जीरो प्लस डी। अब देखो प्लस का पी क्यू है तो माइनस का भी पी क्यू कहीं ना आ रहा होगा, ये आ गया। अब प्लस का देखो ये क्यू आर है तो माइनस का क्यू आर, ठीक, माइनस पी आर प्लस पी आर, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस पी प्लस पी प्लस आर माइनस आर, खेल खत्म, जीरो आ गया यहां भी तो ये जीरो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जीरो इज इक्वल टू जीरो, किसके इक्वल टू चल रहा था, ये इसके इक्वल टू आ गया जीरो। देखो ये आ गया, यही तो करना था प्रूफ कि इतने इक्वल टू जीरो, देखो ये आ गया इतने इक्वल टू जीरो। सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आपको लगा कि क्वेश्चन बड़ा है और कहीं मिस्टेक ना हो जाए तो आप सब कुछ गड़बड़ कर जाएंगे। पेशेंस रखना मैथ में बहुत जरूरी है। अगर आप पूरे मैथमेटिकल रूल फॉलो करते हो, प्लस माइनस ऑपरेशन बिल्कुल प्रॉपर, तो कोई ताकत नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है ना। तो देखो मैंने तो कुछ नहीं किया ना, सारे मैथमेटिकल रूल फॉलो करता चला गया, आंसर आ गया। चलो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप ये सीरीज जरूर देखो, मेहनत करो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, अभी के लिए नहीं, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप आगे आईआईटी की तरफ, फाउंडेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।